नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ सिंधी कोकी की रेसिपी। ना ये पूड़ी है, ना पराठा है, ना ये रोटी है और बड़े से बच्चों सभी बहुत पसंद से खाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम चलिए बनाना शुरू करते हैं सिंधी कोकी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे गेहूं का आटा लेना है। तो हमने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है और उसके बाद यहाँ पे आधा चम्मच हम नमक डाल दे रहे हैं। तो आप टेस्ट के अनुसार आधा छोटी चम्मच नमक डाल दे दीजिए। उसके बाद यहाँ छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। तो थोड़ी सी हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। तो आधा छोटी चम्मच हमने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो हम छोटी चम्मच से लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस अनुसार से लाल मिर्च पाउडर को थोड़ा सा डाल दीजिए। तो ज़्यादा नहीं डालना है, बस छोटी चम्मच हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद अजवाइन हमने ले लिया है छोटा चम्मच। तो थोड़ा सा हमने अजवाइन क्रश करके इसमें डाल दिया है। उसके बाद इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी धनिया पत्ती ले ली है और उसके बाद 2-3 हरी मिर्च बारीक हमने काट लिया है। तो आप तीखा कौन सा हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो हरी मिर्च भी इसमें डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने एक बड़ा सा प्याज कट कर लिया है बारीक, उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमने बारीक प्याज को भी काट के इसमें डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को मैं डाल दी हूँ और डालने के बाद फिर इसको हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे आपको कुकिंग ऑयल डाल देना है। तो यहाँ पे 1 चम्मच 1.5 चम्मच तक आप कुकिंग ऑयल को डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल को डाल दिया है और डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो सारे एक साथ हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से और ये मिक्स हो गई है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो एक बार पानी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सी पानी डाल करके और हमें इसका डो तैयार करना है। जैसे आप पूड़ी पराठा का, रोटी चपाती का करते हैं उस तरह से इसका डो तैयार कर लीजिए, गूँथ लीजिए। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और हमें इसका डो तैयार कर लेना है, गूँथ लेना है। तो हमने यहाँ पे देखिए इसको गूँथ लिया है अच्छी तरह से। तो ये अच्छी तरह से बनने के लिए तैयार है। अब मैं इसको ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए और इसको छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट रेस्ट के लिए हमने आटा को छोड़ दिया। अब 5 मिनट होने के बाद फिर हम ढक्कन को हटा करके और देखिए इस तरह से सेट हो गया है। अब हम इसका बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो इसका बड़ा बड़ा लोई काट के बॉल्स तैयार करना है, क्योंकि थोड़ी सी मोटी ये पराठा बनता है। तो इस तरह से हम मोटी चपाती बनाएंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही इसको काट के तैयार करना है बॉल्स। तो देखिए हमने यहाँ पे बड़ा बड़ा बॉल्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं। बॉल की साइज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मोटा होता है। अब हम इसको बॉल तैयार करके इसको इस तरह से गोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे ज़्यादा इसको चिकना नहीं किया है, बस ऐसे ही आप गोल कर लीजिएगा, ये चिकना ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से हम भी पेड़े आकार का इसको गोल करके और हल्का सा इसको प्रेस करके और पेड़े आकार का बना लेते हैं सारे बॉल को। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने पेड़े आकार का बॉल को बना लिया है। अब इधर गैस पे हम तवा को चढ़ाते हैं। तो तवा हमने गैस पे चढ़ा दिया है और गैस को हमने जला दिया है। तो तवा हमारी लोहे की है, थोड़ा सा मोटा तली का तवा होना चाहिए। तो हम डेली यूज जो तवा करते हैं लोहे का तवा है, उस पर बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पे लोहे का तवा मोटी तली वाले पे उसको जो पेड़े आकार का हमने बॉल्स बनाया था उसको इसमें रख देते हैं और गैस को हमने यहाँ पे धीमा कर दिया है। और रखने के बाद इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक धीमी आंच पे छोड़ देंगे। अब इसको हम पलट देते हैं। तो देखिए इस तरह से चित्ती आने लगी है।
आपकी ब्राउन चित्ती नहीं होनी चाहिए, जली हुई नहीं होनी चाहिए, बस हल्का सा इस तरह से होना चाहिए। आप देख रहे हैं कलर। तो फिर मैं पलट देती हूँ फिर दूसरी तरफ भी। तो आप देखिए दोनों तरफ इस तरह से आपको होना चाहिए। आपको जलाना नहीं है, ना ही ब्राउन इसमें आना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे इसी तरह से आपको सेकना है हल्का। तो देखिए दोनों तरफ से हमने सेक करके और रख लिया। अब इसको हम प्लेट में निकाल देते हैं। और प्लेट में निकालने के बाद अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से हल्का गरम रहेगा, तो हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह से आपको लोई कर लेना है। तो फिर हम इसको जो हमने सेक के तैयार किया था उसको इसी तरह से हल्का मिक्स हाथों से करते हुए फिर बेलन से इसको हम बेलेंगे। तो सेका हुआ को हमने लेकर के और बेलन से फिर इसको बेलना है रोटी जैसा। तो आप देखिए इस तरह से हम करके रोटी जैसा एक बेलन से इसको बेलेंगे और थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। तो आप देख रहे होंगे इसकी मोटाई। और अगर आपका ये फट रहा है अगल बगल से तो ये चिकनी नहीं होगी, आपका फटा फटा ही रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से आपको बनाना है। तो पहले आपको बॉल्स तैयार करके सेकना है और सेकने के बाद फिर इसको बॉल्स को मिटा करके और फिर से लोई को तैयार करके फिर से बेलन से बेलना है और बेल करके तो तैयार कर लिया है रोटी हमने। और उसके बाद फिर से तवा को हमने जला लिया है और जला करके गैस पे हमने थोड़ा सा तवा में ऑयल ग्रीस किया है, कुकिंग ऑयल को। तो थोड़ा सा आधा चम्मच भर हमने ऑयल यहाँ पे ग्रीस कर लिया है तवा में। और फिर तवा को फिर हम धीमा कर देते हैं गैस को। उसके बाद जो हमने रोटी बेल के तैयार की थी उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है और डाल करके धीमी आंच पे हम इसको सेकेंगे। तो धीमी आंच पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसको छोड़ दिए हैं और फिर हम पलट देते हैं। और पलटने के बाद आप देख रहे होंगे इस तरह से सिका है। फिर मैं पलट करके दूसरी तरफ भी इसको सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे दूसरी तरफ भी सेकने के लिए हमने इसको पलट दिया है और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें ग्रीस कर दे रही हूँ। तो ज़्यादा ऑयल आपको ग्रीस नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही ऑयल इस तरह से हल्का ग्रीस कर दीजिए ऊपर से। तो हमने ऊपर से लगा दिया है ऑयल को और इसको दोनों तरफ से पलट करके आपको पका लेना है धीमी आंच पे। तो देखिए हम पलट दिए हैं और फिर दूसरी तरफ भी हल्का ऑयल इसमें लगा देते हैं और लगाने के बाद फिर हम इसको पलटेंगे। तो दोनों तरफ हल्का धीमा धीमा आपको पलट के और सेक लेना है इस तरह से पराठे को। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों तरफ से इस तरह से पक गई है, अच्छी तरह से सिक गई है, कलर भी अच्छा आ गया है। तो इसी तरह से दबा दबा करके और अच्छी तरह से आपको पका लेना है, क्योंकि ये रोटी मोटी होती है तो आपको धीमा धीमा आंच पे नहीं पकाइएगा तो ये पक जाएगी। तो देखिए अच्छी तरह से पक गई है। अब हम प्लेट में इसको निकाल लेते हैं और फिर इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी बॉल्स बना करके और बॉल्स को तवे पे डाल करके और फिर से उसको मिटा के और बेल करके फिर ऐसे ही बनाएंगे। तो सारी रोटियां हमने बना करके यहाँ पे तैयार कर ली है। तो बहुत ही अच्छी लगती है। इसको अचार के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए, ऐसे भी खाइए तो बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर हमारे सिंधी कोकी बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।